देखिए, आज का क्लास आईआईटी लेवल का क्लास है और इसको हम इजी ट्रिक से आपको बताएंगे। मतलब आपको ये आईआईटी में आता है और नीट में आता है और आपको ऐसा फील कराएंगे कि 11 से भी इजी लगेगा। तो टॉपिक का नाम है कंसेप्ट अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्स। पूरा ट्रिक से हम क्वेश्चन डील करेंगे। यहाँ देखिएगा, जैसे मान लो यहाँ पर एक सरफेस है और यहाँ पर हम कुछ ब्लॉक बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा एक ब्लॉक है, ये इसका नाम ये रख दिया और दूसरा ब्लॉक हम ले रहे ऐसा वाइट कलर का, इसका नाम बी रख दिया और हम तीसरा ब्लॉक लिया ऐसा, इसका नाम सी रख दिया और एक ब्लॉक ले लेते हैं। चार ब्लॉक हम ले रहे हैं। आईआईटी का एग्जाम में 3 ब्लॉक मैक्सिमम रहता है, आपको हम 4 ब्लॉक तक सिखा रहे हैं। आईआईटी एग्जाम मैक्सिमम 3 ब्लॉक तक रहता है, लेकिन आपको हम 4 तक सिखा रहे हैं। और इजी ट्रिक से एडवांस की क्वेश्चन और बनाएंगे आपको 11 से भी इजी। इसका मास मान लो m1 है, इसका मास मान लो m2 है, इसका मास मान लो m3 है, इसका मास मान लो m4 है और फोर्स हम लगाएं कितना, F, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट को, इस टॉपिक को डील करने के लिए हम कुछ बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तब आपको टॉपिक समझ में आएगा। पहले कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है 2 मिनट सुन लीजिए, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे, बना के दिखा देंगे, फिर आपसे बनवा लेंगे और आपको गजब का सेटिस्फेक्शन होगा। यहाँ सुनो, ये चारों चिपका हुआ है, ये चारों जो है कैसा है, चिपका हुआ है, ये आपस में चिपका हुआ है, सब चिपका हुआ है, ठीक है। ये चिपका हुआ है, अलग नहीं हो सकता है। अब जरा सोचिए प्यारे बच्चों, हम फोर्स किस पर लगाएं बताओ, ए पर। साउंड प्लीज, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा पढ़ाई करते हैं आप लोग, बहुत सुकून मिलता है। पैसा ज़्यादा सुकून मिलता है जब आप अच्छा बोलते हैं, क्योंकि पैसा तो हमको आप दिए, हम किसी और को दिए, उबड़ा चलते जाएगा, लेकिन जो इज्जत प्रतिष्ठा मिलता है वो हमेशा रहता है। हम फोर्स किस पर लगाएं बोलो, ए पर। तो अब बोलो, ए चलेगा कि सब साथ साथ चलेगा? तो ए और बी के बीच में फोर्स लगेगा। भाई देखो, हम बोलना नहीं पड़ेगा, ए और बी के बीच में फोर्स लगेगा, ये कहलाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड क्या, बी। फिर लगेगा बी और सी के बीच में, ये कहलाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बी एंड सी। फिर लगेगा सी और डी के बीच में, ये कहलाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन सी एंड डी। 1 मिनट, अब आपको बात समझना, न्यूटन का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, अगर ए देगा इस पर एक्शन तो बी देगा इस पर रिएक्शन। प्यारे बच्चों, तो यानी ए जितना फोर्स लगाएगा बी पर, बी उतने लगाएगा ए पर। ये बात समझ रहे हैं? तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, ए का फोर्स निकालो बी पर या बी का फोर्स निकालो ए पर, बात एक ही है। बी जितना देगा सी पर, सी उतने देगा बी पर। ये कहलाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बी एंड सी। सी देगा डी पर और डी देगा सी पर, वो कहलाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन सी एंड डी। साधु जी ध्यान लगाओ, सी देगा एक्शन तो डी मिलेगा क्या, रिएक्शन। अब जरा देखिएगा, तो अगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपसे बोले बी पर फोर्स निकालो, चाहे बोलेगा ए पर फोर्स निकालो, इन दोनों बीच का वैल्यू क्या आएगा, सेम। फिर बी जितना लगाएगा सी पर, सी लगाएगा उतने पर। न्यूटन के किस लॉ के अकॉर्डिंग, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। सी लगाएगा डी पर और डी लगाएगा सी पर। हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहते हैं, फिर क्वेश्चन आपको बनाता हूँ, ठीक है। आइए 3 बच्चे यहाँ पर आ जाइए, तो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आ जाओ फटाफट, आ जाओ जल्दी आओ, टाइम नहीं मत लो। अरे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जल्दी आओ। दूसरा बच्चा आ जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा तो पीछे रह जाएगा, जिसको आ जाओ, चलो आ जाओ, तो आ जाओ फटाफट, आ जाओ जल्दी आओ ना, आ जाओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, 3 बच्चे आओ, जल्दी आओ, लेट मत करो, आ जाओ, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, और आओ, जल्दी आओ ना, वो बहुत मोटा है यार, आओ फिर भी आओ, एक आओ, अरे इधर से जल्दी आओ ना यार, आ जाओ यहाँ से, अरे रुको, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। चलो 3 को में काम है, सटो पूरा सटो, सीधा उधर देखो। और सुनो भाई, अब हम अप्लाइड फोर्स रहेंगे, हम क्या रहेंगे, तुम लोग चिपकल रहना, ठीक है, हटना नहीं चाहिए, जाएगा तो साथ जाएगा, नहीं जाएगा तो साथ खड़ा रहेगा, मतलब चिपकल रहना, पूछेगा तो बताना, ठीक है। आप लोग अलर्ट से ज़रा ध्यान सुनना, हम धक्का दे रहे हैं,
तुम हिलो मत, चिपकल है कि नहीं बना, चिपकाओ, फेविकोल लगा देंगे, बता दे रहे हैं। हाँ चिपकाओ, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे, देखना तुम लोग भी अपनी तरफ से टाइट रहना। बताओ हम फोर्स किस पर लगा रहे हैं? ब्लैक टी शर्ट पर। अब ब्लैक टी शर्ट किस पर लगा रहा है? येलो पर। अब बेटा वो कौन कलर हो? अरे कौन कलर हो? बोलो, वो येलो है। अरे वो बोला ग्रे है। अच्छा चलो, जो भी ग्रे है। तो अब बताओ हम फोर्स लगा रहे ब्लैक पर ना, बोलो। अब ब्लैक किस पर लगा रहा है? येलो वाला उधर में जाना है। येलो किस पर लगा रहा है? बोलो। ये देगा एक्शन, दी क्या देगा? तो ये दोनों फोर्स क्या होगा? सेम। क्या ये वाला फोर्स है, वाला फोर्स सेम होगा? नहीं होगा। अब हटता काहे यार, सटल रहो। तो अब जरा सुनो, हम ऐसे धक्का दे रहे, हल्का हल्का, तुम इधर आगे हो, तो आगे हो। चलना भी और हटना भी, सटल रहना, देखना कैसे मजा आएगा। मैं चलना भी और मैंने दूरी भी नहीं बढ़ना चाहिए, चलना भी है, थोड़ा थोड़ा मोशन में भी ला रहे हैं। बोलो, ये किस पर, ये ब्लैक किस पर फोर्स लगा रहा है? येलो किस पर लगा रहा है? ग्रे पर। अब ग्रे किस पर लगा रहा है? अच्छा, सब साथ साथ जा रहा है क्या अलग अलग? तो इन दोनों का कॉन्टेक्ट, ये देगा एक्शन, दी क्या देगा? ये देगा एक्शन, दी क्या देगा? क्या ये वाला फोर्स है, वाला फोर्स बराबर होगा? है वो फोर्स बराबर? दिखाता हूँ, बैठे दिखाता हूँ कैसे होगा। ये लो, हल्का हल्का साइड हो जा रहा है, बैठो जल्दी। यहाँ सुनो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन बनाने का तरीका बता रहा हूँ। पहले निकालना कॉमन एक्सेलरेशन। क्या निकालना? बोलो और अच्छा बोलो, और अच्छा बोलो। कॉमन एक्सेलरेशन। सुनो गौर से। तो कॉमन एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? मेरे बात जरा ध्यान सुनना। कॉमन एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? टोटल फोर्स बाई क्या? टोटल मास। तो टोटल फोर्स यहाँ कितना है? F। और टोटल मास कितना हो जाएगा बताओ? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस क्या? m4। ये एक्सेलरेशन A का भी है, B का भी है, C का भी है और D का भी है। अब आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना का। हम यहाँ निकालने जा रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, या ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, पहले लिखे कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन A एंड क्या? B। बताओ, A जितना लगाएगा B पर, B उतना लगाएगा A पर। तो हम A पर ही निकाल देते हैं। किस पर निकालते? बोलो। इसको ऐसे भी बोल सकते, देखो ऐसे, फोर्स ऑन A अप्लाइड बाई B। यस और नो? बताओ। फोर्स ऑन क्या? बोलो। A अप्लाइड बाई क्या? B। फोर्स ऑन A अप्लाइड बाई क्या? B। जो हम धक्का देगा तो B इस पर अप्लाई करेगा। चलो इस फोर्स को FA बोल देता हूं। क्या बोलता? बोलो FA। तो ट्रिक जानो, फॉर्मूला निकालने का तरीका है A इंटू आगे वाला मास, A इंटू आगे वाला मास, A इंटू क्या? बोलो आगे वाला मास। आईटी में जो क्वेश्चन बनाएंगे तो टाइम कम रहेगा ना, तो ट्रिक से बनाना है। कैसे बने बता रहा हूँ। A इंटू आगे वाला मास। तो बताओ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम A पर निकाल रहे कॉन्टैक्ट फोर्स। किस पर निकाल रहे? बोलो A पर। तो बताओ A के आगे में कितने मास है? A के आगे में पूरा जितना सब, बोलो m2 प्लस m3 प्लस, तो A मतलब एक्सेलरेशन निकाल चुके आप। और आगे वाला मास बोलो कितना होगा? बोलो m2 प्लस m3 प्लस m4। इतना न्यूटन होगा। यस और नो? ये किस पर निकाले हैं? A पर। बोलो और ये उतने लगाएगा किस पर? B पर। चलो अब इधर से निकालना चाहते B पर। यहाँ देखिए अगला पॉइंट, ऐसे लिखता हूँ, फोर्स ऑन B अप्लाइड बाई, फोर्स ऑन B जगह कम पड़ रहा है, अप्लाइड बाई क्या? C। B पर जो कितना कौन लगाएगा? C। तो यहाँ देखना, तो हम इसको लिख देंगे FB। तो बोलो A इंटू B के आगे वाला मास बताओ कौन है? कौन है? बोलो सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे बोलो, ऐसा बोलो ताकि सुनाई पड़े। बोलो m3 प्लस क्या? m4। बोलो ये वाला कॉन्टैक्ट फोर्स किस पर निकला? B पर। और जितना B पर लगा होता है किस पर लगेगा? लेकिन इधर से कुछ और लगेगा, वो दिखाना चाहते हैं आपको।
हो जाएगा, जगह इतना जगह में हो जाएगा। अब निकाल रहे 4 नंबर में, फोर्स ऑन सी अप्लाइड, अप्लाइड बाई क्या बोलो, डी, अप्लाइड बाई क्या बोलो, डी। तो अब जरा देखिएगा, यहां पर इसको क्या बोलेंगे, एफ सी। फॉर्मूला क्या होगा बोलो, ए इंटू आगे वाला मास, ए इंटू बोलो कौन है, एम फॉर। ये कंसेप्ट नोट कीजिए, इस पर क्वेश्चन बनाने सिखाता हूं, बहुत ही सुंदर है। लिखते रहो। IIT नीट में इस टाइप का क्वेश्चन खूब पूछता है। थोड़ा स्पीड में काम करना। रेडी है? बातें नहीं, थोड़ा स्पीड में चलिए। रेडी है बच्चों? अब इस पर हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ाएं। एक हम बना भी देंगे, फिर बनवाएंगे आपसे, उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा गजब का, और डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनोगे, ये आपके मन में आ जाएगा विश्वास। चले आगे बोलो, आगे बढ़े। इस बार आपको पता है 328 तक में MBBS मिल गया है। किसको? ST वाले को। 470 मिला है MBBS BC2 वाले, SC वाले को, SC वाले को। मतलब आप अगर ST समाज से आते हैं तो 328 में MBBS मिल गया। रांची, रिम्स रांची MBBS मिल गया इस बार, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा टफ था ना फिजिक्स का। और BC2 वाले को मिला है 518 में, 518 में MBBS मिल गया है, 518 मिल गया MBBS। 501 तक डेंटल मिला है, BDS मिला है, उसमें 2-3 यूनिवर्सिटी में रही है जिसको डेंटल मिला है। तो बड़ा आसानी से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन आप सिस्टम से पढ़ाई करेंगे तो थ्रू आउट आपको करना होगा।
तो चलिए हम आगे बढ़ाएं इस पर। लिखिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन लिखिए, फाइंड नंबर 1 में इसको हम बनाएंगे कॉमन एक्सेलरेशन। कॉमन एक्सेलरेशन नंबर 2, फोर्स ऑन ए अप्लाइड बाई बी। नंबर 3, फोर्स ऑन बी अप्लाइड बाई सी। फोर्स ऑन सी अप्लाइड बाई डी। फिगर हम देंगे। वन kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। नाम A, B, C, D। फोर्स लगाया गया 40 न्यूटन का। फिगर ड्रॉ कर लीजिए। और अभी यहाँ कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, फ्रिक्शन की बात अभी नहीं कर रहे हैं। इसको पहले फटाफट डायग्राम ड्रॉ कीजिए। अब इसको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन फिर आपसे बनवाएंगे। सबसे पहले क्या निकालना बताओ? कॉमन एक्सेलरेशन। कॉमन एक्सेलरेशन, चलो इसको ए बोलता हूँ। क्या होता है? टोटल फोर्स बाई टोटल मास। फोर्स आपने कितना लगाया? 40। टोटल मास जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4। जोड़ो कितना हुआ? 40 बटा कितना? 10। बोलिए एक्सेलरेशन कितना आया? 4 मीटर/सेकंड से। बोलो इतना एक्सेलरेशन से कौन मूव करेगा? ए, बी, सी, डी की सब। ये निकल गया, नोट करो इसको फटाफट। आगे बढ़े, बोलिए। 2 नंबर बनाता हूं, बताओ क्या बोल रहा है 2 में? फोर्स ऑन ए अप्लाइड बाई क्या? बी। साउंड प्लीज। फोर्स ऑन ए अप्लाइड बाई बी मतलब ऐसे, इधर देखो, इधर देखो, ये बच्चा लोग, बी कितना फोर्स लगा रहा है? किस पर? ए पर। जब धक्का मार रहे हैं, सब चल रहा है, तो ये बी पर लगा रहा है, बी ए पर लगा रहा है। तो हम ए पर फोर्स निकालने जा रहा हूं। तो बताओ ट्रिक्स क्या है? ए इंटू आगे वाला मास। ए इंटू क्या? जिस पर कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल रहे हो उससे आगे वाला मास। देखिए तो ये के आगे में कौन कौन मास है बताओ? 2 + 3 + 4। अब बोलो ए कितना लाया था? ए कितना लाया था? 4। और जोड़ के बताओ कितना हुआ? 7 × 9, 9 चौक क्या? 36 न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा किस पर? बोलो ए पर। यस और नो? नोट कीजिए फटाफट। आगे बढ़े, बोलो। अब किस पर निकालना है? बी पर। बी पर कौन लगाएगा? सी। अब ये लो बनाना है, याद है क्या? ऐसे
नंबर 3 में एफ बी बराबर ए इंटू आगे वाला मास, यहाँ देखो इधर चलो, बी के आगे मास कितना बताओ, बी के आगे में कितना मास है 3 प्लस क्या 4, टोटल उधर लेना है, तो कितना हो गया बताओ 3 प्लस 4, यहाँ बोलो कितना होगा 12, सॉरी 4 3 7 होगा 7, और ए का वैल्यू कितना है बोलो 4, बोलो कितना न्यूटन 28 न्यूटन, यस और नो बोलो। अब एक और बच रहा, वो भी देख लो, ध्यान दीजिएगा इधर आप। अब बोलो किस पर निकालना है, सी पर, अप्लाइड बाई क्या डी, यहां देखिएगा एफ सी होगा ना, ए इंटू, एक मिनट बच्चा लो, सी पर निकाल रहे, इधर देखो सी पर, तो सी के आगे में कितना मास है बताओ, बोलो जल्दी बोलो, तो लगा दो वहां पर 4, ए का वैल्यू कितना निकाला है 4, इंटू क्या 4, यानी कितना होगा 16 न्यूटन। क्या समझ पाए सब लोग, आपकी बात मान ले, नहीं मानेंगे, आप प्रमाणित करके दिखाइए, हमें बना के दिखाइए, पहले इसको नोट कीजिए अच्छा से, बहुत सारे बच्चे बना के बैठिए हैं, लेकिन हम अगला क्वेश्चन आप बना के दिखाओगे तभी हम मानेंगे। अगर एक बच्चे का भी गलत हो गया, समझो तुम लोग सब नहीं सीखा है, जिम्मेवारी तुमको उठाना है आप लोग को, कोई भी बच्चा गलत बना दिया समझिए कोई नहीं सीखा है, अपना टीम को तुम देखो, अपना टीम को हम देख रहे हो, यहाँ मैच किसके बीच में हो रहा है, स्टूडेंट वर्सेस टीचर के बीच में ना, तुम लोग अपना टीम में है, अगर मान लो फुटबॉल टीम में कोई पर्सन अपने से अगर गोल मार दिया गलती से, तो गोल काउंट होता है कि नहीं काउंट होता है, तो तेरा टीम में कोई भी गलती करेगा तेरा टीम हार जाएगा, मेरा टीम जीत जाएगा, सीधा बात है। आगे बढ़े, बोलो बच्चा, चलिए अगला क्वेश्चन भाई लिखिए, लिखो फाइंड नंबर 1 में कॉमन एक्सेलरेशन, नंबर 2 में फोर्स ऑन ए अप्लाइड बाय बी, नंबर 3 फोर्स ऑन बी अप्लाइड बाय सी, फोर्स ऑन सी अप्लाइड बाय डी, थोड़ा और बढ़ा दे रहा हूं, इससे ज़्यादा तो आईटी का बाप भी नहीं दे सकता है, फोर्स ऑन डी अप्लाइड बाय ई, 3 ब्लॉक तक आईटी खेलता है चाहे नीट खेलता है, हम आपको 5-5 ब्लॉक तक खिला रहे हैं। तीस न्यूटन का फोर्स लगाया गया, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg, बना दिखाओ।
देखिए देखिए, आपको भेजे, बना के भेजिए तुरंत, अभी बना के भेजिए। बहुत बच्चा बैठा हुआ, क्या बना लिया? हाथ उठाओ, कितना बच्चा बना लिया? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो ने बनाया जल्दी बना लो फटाफट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इससे ज़्यादा सुकून मिलता है, पूरा टीम जो सीखता है बहुत अच्छा लगता है। आप लोग 11 क्लास में आपका ये स्टैंडर्ड है, और मैं सच्चाई बताऊं, सच्चाई बताऊं अपने बारे में, 11 बार हमको कुछ नहीं बुझाता था इसमें। वो तो बाद में मेहनत करते करते करते, आगे पढ़ाई करते करते सारा चीज़ सीखे, और आप लोग हम अभी से उस लेवल में सिखा रहे हैं। जो लोग बाद में सीखते हैं, बस लगल रहिए, सपना पूरा तो हो गई। अच्छा बताओ, आंसर बता दो अब जरा। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो, ए पर लगने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स बोलो, कितना? बी पर बोलो, सी पर, डी पर। कोई दिक्कत है? सारे बच्चे बना लिए? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। अब हेडिंग लगाओ, इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स, हेडिंग लगाओ, इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स, ध्यान से सुनिएगा, 2 टर्म यहां डिस्कस होगा, एक इम्पल्सिव फोर्स और दूसरा इम्पल्स। आप अच्छे से सुनिए बात को। 2 टर्म, इम्पल्सिव फोर्स और क्या बोलो? इम्पल्स। अब 2 मिनट ध्यान दीजिएगा, दोनों टर्म का तो मास्टर हो जाइएगा। 2 मिनट आपको ध्यान देना, दोनों टर्म का मास्टर हो जाइएगा। पहला बात सुनो, इम्पल्सिव फोर्स के लिए कंडीशन है, पहला कंडीशन है, फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, और टाइम का जो ड्यूरेशन होगा, टाइम का जो ड्यूरेशन होगा वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, वेरी स्मॉल। 2 बात ही आपको समझना है, फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, और टाइम का जो ड्यूरेशन होगा, यानी फोर्स लगने का जो टाइम होगा, वो बहुत ही कम होना चाहिए। 2 बात मैं बोल रहा हूँ। पहला बात, फोर्स स्ट्रांग होना चाहिए, और फोर्स लगने का टाइम बहुत ही कम होना चाहिए। एग्जाम्पल ढूंढिए। मान लेते कोई मजदूर को ऑर्डर मिला दीवार तोड़ो, तो हथौड़ा जब मारता है दीवार को, तो हथौड़ा और दीवार के बीच में जो संपर्क होता है वो टाइम बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम? साउंड प्लीज, और अच्छा बोलो। लेकिन जो फोर्स होता है वो स्ट्रांग होता है या वीक होता है? हार्ड हिटिंग होता है। एग्जाम्पल ऑफ क्या? इम्पल्सिव फोर्स। दूसरा एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल में आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा। कोई बैट्समैन बॉल को मार रहा है 6 या 4 के लिए, हिट किया, जाके बाउंड्री बाहर गिरा। जरा सोचिए, बैट और बॉल के बीच में जो संपर्क हुआ वो बहुत ज्यादा समय के लिए हुआ या बहुत कम टाइम के लिए हुआ? लेकिन ये नूनू, फोर्स बहुत ज्यादा लगा कि बहुत कम? तो फोर्स बहुत ही स्ट्रांग और लगने का टाइम बहुत ही आहा, ऐसे फोर्स का नाम होता है क्या? इम्पल्सिव फोर्स। अब अगला एग्जांपल ढूंढिए। 2 गाड़ी का टक्कर हुआ, अचानक हड़ासवर, बताओ फोर्स स्ट्रांग या वीक? साउंड प्लीज, साउंड प्लीज, साउंड प्लीज। और टाइम लगने का बहुत ही कम। ऐसे फोर्स का नाम क्या रखते हैं? इम्पल्सिव फोर्स। अगला एग्जांपल, मान लो एक बच्चा भाग रहा है, दूसरा बच्चा खदेड़ रहा, पत्थर उठा कर मारा, हड़ासवर लगा, बोलो फोर्स स्ट्रांग है या वीक है? और अच्छा बोलिए, साउंड प्लीज। और लगने टाइम बहुत ही, ऐसे फोर्स का नाम। अब आपको दिखाता हूं, इस फोर्स का ग्राफ दिखाता हूं,
आत्मा ठंडा आ जाएगा। यह एक वेरिएबल फोर्स है, लेकिन बहुत कम टाइम में इसका वेरिएशन होता है। ग्राफ देखिएगा सर, ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ पहले बताओ, इधर क्या है? टाइम। बोलिए आप लोग, इधर क्या बोलो? अरे भाई बना बोलो, इधर क्या है? इधर क्या है? तो टाइम इतना ही सुखा, अब फोर्स इतना बड़ा, बाप रे बाप, फिंगर भी होते जा रहा है। फोर्स बहुत ज्यादा, टाइम बहुत ही। ऐसे फोर्स का नाम, साउंड प्लीज, और ऐसे बोलो, और ऐसे बोलो, और ऐसे बोलो। फोर्स का वैल्यू बहुत ज्यादा है कि नहीं? देखो टाइम बहुत ही कम, टाइम बहुत ही कम, इतना है। इस टाइम को dt बोलने में ज्यादा अच्छा रहेगा। अब फोर्स बहुत ज्यादा है, फोर्स की वैल्यू की तुलना में टाइम बहुत ही क्या है? कम। देखो कैसे वेरी किया, जीरो से क्या किया? मैक्सिमम, और मैक्सिमम से क्या? जीरो। ये बहुत कम टाइम में ऐसा हुआ है या बहुत ज्यादा टाइम में हुआ है? जैसे मान लो हथौड़ा हाथ में है, अभी फोर्स कितना है? बोलो, हड़ा स्वर मारा, फोर्स क्या हुआ? मैक्सिमम। हटा लिया, फिर क्या हुआ? जीरो। जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से ऐसा होने में टाइम बहुत ज्यादा लगा है या बहुत कम लगा है? ऐसे फोर्स का नाम है क्या? और इस फोर्स का अगर टोटल इफोर्ट निकाल लेते हैं, आप कहेंगे सर टोटल इफोर्ट कैसे निकालेंगे? टोटल इफोर्ट निकाल लेते हैं। अगर इस फोर्स को आप टोटल इफोर्ट निकाल लेते हैं, टोटल इफोर्ट कैसे निकालेंगे? जितना फोर्स लगा है, ए बहना धोनी, जितना फोर्स लगा है और जितना टाइम तक लगा है, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, वो हो जाएगा फोर्स का टोटल इफोर्ट, और उसका नाम रखा जाता है क्या? इंपल्स। यानी इंपल्स इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू क्या? टाइम। फोर्स इंटू क्या बोलो? टाइम। अब मुझे बताइए कि सर टी में क्यों डी लगा दिए? पूछे सब लोग, सारा बच्चा पूछो, सारा बच्चा पूछो। अरे सब हम क्लियर पूछे कि टी में आप डी क्यों लगा दिए? पूछिए। तो फिर ये भी पूछ लीजिए ना, एफ में डी क्यों नहीं लगाए? बहुत पहले से बताते हैं, स्मॉल वैल्यू को डी से चाहे तो डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो बोले हर तरह टाइम ज्यादा है या फोर्स ज्यादा है? तो फोर्स में डी नहीं लगा सकते, टाइम कम है इसलिए क्या? डी टी। हमारा एफ इंटू डी टी का अलग है क्या? इम्पल्स। और सुनो, अगर इसकी एरिया निकाल दिया जाए, अगर इसकी एरिया निकाल दिया जाए, एरिया निकाल दिया जाए, तो एरिया निकालना मतलब जस्ट क्या? फोर्स इंटू टाइम करना। एरिया निकालना मतलब क्या? बोलो, फोर्स इंटू टाइम करना। अब फोर्स इंटू टाइम हमारा क्या बताता? बोलो, इम्पल्स। तो कान खोल कर सुन लीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है आपका सिंपल एग्जाम में कि अगर फोर्स वर्सेस टाइम का, फोर्स वर्सेस टाइम का, जैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है ना, वैसे फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ रहेगा और उस ग्राफ का एरिया निकाल देंगे तो क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा बताओ? इम्पल्स। साउंड प्लीज, और ऐसे बोलो ना, और ऐसे बोलो। एक मिनट, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। क्या बन गया? न्यूटन सेकेंड। न्यूटन को तोड़ दो, एक यूनिट और मिलेगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ सेकेंड, यहाँ क्या हो गया? बोलो, केजी मीटर पर सेकेंड। जरा बताओ, ये यूनिट किसी और क्वांटिटी का होता है, गेस करो किसका होता है? बोलो बोलो बोलो, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, बोलो 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 बोलो। मोमेंटम। बोलो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मोमेंटम में और इंपल्स में संबंध है। तो अगला लेक्चर वही पढ़ेंगे, इंपल्स मोमेंटम का रिलेशन, जिसका नाम है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। नाम बोलो, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। पहले दोनों टर्म को अच्छे समझिए, फिर लिखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ। व्हाट इज इंपल्सिव फोर्स? व्हाट इज इंपल्सिव फोर्स? फोर्स स्ट्रांग होना चाहिए, वीक? मेरे भाई बहनों बोलो बोलो। और वो फोर्स लगने का टाइम, और अगर मान लो फोर्स भी स्ट्रांग और टाइम भी ज्यादा लग रहा है तो उसका नाम इंपल्सिव फोर्स नहीं होगा। इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ ना, इधर आओ, यहाँ खड़ा, खड़ा, यहाँ खड़ा, नीचे खड़ा। हाँ, तेरा हम मार देंगे जान, तेरा हम जान मार देंगे, तेरा हम खत्म में कर देंगे। तो बहुत बदमाश हो गया, मोबाइल बहुत चलाता है, पढ़ता तुम कम है, बाप का पैसा बर्बाद करता है, जान मार देंगे। जान मारे हैं? फोर्स लगाए हैं? कम लगाएं कि ज़्यादा लगाएं? ज़्यादा लगाए हैं, यही बोलती हो। ज़्यादा लगाएंगे तो हंसेगा, ज़्यादा लगाएंगे तो हंसेगा। ज़्यादा फोर्स लगाएं कम लगाएं? साउंड प्लीज। और टाइम क्या लिए? इस फोर्स का नाम क्या? इंपल्सिव फोर्स रखेंगे? इसका नाम क्या रखेंगे?
इसका नाम रखें गला दबाव फोर्स। क्या नाम रखें बोलो? गला दबाव फोर्स। क्योंकि गला दबा रहा है बेटा, धीरे धीरे दबा रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो मानी फोर्स स्ट्रांग होना चाहिए, टाइम बहुत ही लिखा जाए। लिखिए पहले, आप हेडिंग लगाइए पहले, इंपल्सिव फोर्स।